हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आप सबको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है। तो आज हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसके सभी फार्मूलों जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका रिवीजन करेंगे। और ट्राइंगल के बारे में आप सबको पता ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या होते हैं कि दो साइड्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए। और इस साइड के बीच का एंगल अगर हम थीटा मानते हैं, थीटा। ओके, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसको हम कर्ण बोलते हैं। और थीटा जिस साइड पे बना होता है इसको हम बेस बोलते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया, इसको हम बेस बोलेंगे। इसको हिंदी में आधार कहते हैं। तो ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब थीटा के जो सामने वाला साइड होता है, ठीक है, मतलब इस साइड की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्योंकि ये देखिए इस साइड के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने पूरे इस सेशन में हम बेस को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे और हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एस से, ऐसे ही परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कहीं मतलब पूरे आपको कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। कहने का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस जो ये बेस है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम समझ लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कितने कितने फंक्शन होते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। टोटल 6 फंक्शन होते हैं, तो बारी बारी से हम सबको देखते हैं। सबसे पहला जो होता है नंबर 1, इसे हम बोलते हैं साइन या साइन थीटा। हम डिनोट कर रहे हैं साइन थीटा। तो पहला होता है साइन थीटा। एंड दूसरा होता है कॉस थीटा हो गया हमारा। एंड थर्ड इज टेन थीटा। एंड फोर्थ होता है कोसेक थीटा। एंड फिफ्थ इज सेक थीटा। एंड सिक्स लास्ट कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट ये होते क्या है, इसको समझते हैं। साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हिंदी में जैसे बोलते हैं इसको लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसे हम हिंदी में आधार बटे कड़ बोलते हैं, ठीक। टेन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसे हिंदी में लंब बटे आधार कहते हैं। अब हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ही इनवर्स फॉर्म होता है। जैसे साइन थीटा लंब बटे कड़ या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में कड़ बटे लंब बोलते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग के तीन पता है तो आप लास्ट के जो तीन है इसे इजिली हम याद रख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा कॉसेक थीटा का इनवर्स फॉर्म होता है, या उल्टा इसका बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो कॉसेक की आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हिंदी में कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा टेन थीटा का इनवर्स है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, हिंदी में जिसे हम आधार बटे लंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसको हमने समझने की कोशिश किया है। तो अगर आपके स्टार्टिंग के तीन याद है तो आप लास्ट के तीन याद रख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस थीटा कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, या बोल सकते हैं कॉसेक साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब दोनों सही है। ऐसे ही कॉस थीटा सेक थीटा का और टेन थीटा कॉट थीटा का। तो अगर साइन थीटा का आपको याद है तो बात, और साइन थीटा, तो अभी हमने क्या बताया, साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक का ही उल्टा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो वन अपॉन सेक थीटा होता है, या इसका उल्टा सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है, या उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। बट इसके साथ ही हमको एक फार्मूला और याद रखना होता है। टेन थीटा जो होता है वो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए, याद रख लीजिए। जैसा कि आपको पता ही है कि टेन साइन थीटा जो होता है ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। टेन थीटा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये कैसे होता है, अगर हम टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। अभी हमने क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आपको पता ही होगा कि मल्टीप्लीकेशन इसमें ऐसे होता है,
तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज इंटू बेस। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज को कैंसिल करते हैं तो बचता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इक्वल होता है टेन थीटा का। तो आपने देखा कि हमने इसको प्रूव करके भी देखा है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपको ये पता ही है टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है। तो ऐसे में अगर हम कॉट थीटा लिखना चाहें तो ये उल्टा हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, जस्ट इसका इनवर्स फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें और इसको आगे लिखने की, अभी हमने बताया टेन थीटा और प्रूव करके भी देखा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारी टेन थीटा की वैल्यू। अब इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कॉस थीटा और इक्वल टू सॉरी कॉस थीटा और वन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा की वैल्यू। वैसे भी समझ सकते हैं कि टेन थीटा का इनवर्स फॉर्म कॉट थीटा है। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टोटल हमने अभी एक फॉर्मूला ये याद रखा, दूसरा ये था, तीसरा फॉर्मूला ये था, एंड चौथा ये। बाकी इसका उल्टा हम ये लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही sec थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने देखा। एंड लास्ट पांचवा नंबर फार्मूला ये था, जस्ट इसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा cot थीटा, और ये इक्वल होगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे हम सब देखते हैं। अब हम थीटा के डिफरेंट एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या वैल्यू होती है इसको देखेंगे। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, और इसको याद करने का पहला मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर हम टेबल को ड्रॉ करके उसके वैल्यू को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। तो सबसे पहले मैं उसको बता रहा हूँ कैसे हम सारे एंगल्स को ज़्यादा मेहनत किए कैसे याद रखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि वन से फोर तक के डिजिट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, वन टू, जीरो से फोर तक, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ऐसे आप लिख लें, जीरो वन टू थ्री फोर, और सभी को फोर से डिवाइड कर दो। इसके बाद क्या करना है, सभी पर अंडर रूट लगा दो। ओके, अब इतना मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में अगर जीरो न्यूमरेटर में है तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये आई होप आप सबको पता होगा। और जीरो को हम अंडर रूट में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो ये पूरे को अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्व हो गए, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। अब इस वाले को सॉल्व करें तो अंडर रूट वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आता है। ठीक है, अगर हम और ज़्यादा इसको इलोबरेट करके समझे तो वन को हम वन इंटू वन लिख सकते हैं। बोलोगे जी भैया, और ये फोर है, फोर को हम टू इंटू टू लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको हम और ज़्यादा इलोबरेट करें तो ये टू है, और नीचे फोर को टू इंटू टू लिख सकते हैं। ऐसे ही ये हो गया हमारा अंडर रूट थ्री अपॉन टू इंटू टू। इसमें फोर ऊपर न्यूमरेटर में और फोर डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल होकर वन आ गया। वन को वन इंटू वन भी लिख सकते हो। अब ये तो जीरो हो ही गया है इसकी वैल्यू। अब यहाँ देखो आप, इन दोनों का पेयर बन रहा है वन इंटू वन का, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया। ऐसे ही टू का भी पेयर बन रहा है तो ये भी टू अंडर रूट से बाहर आ गया। जितना तो पता ही होगा।
अगर हम इस वाले में देखें तो 2 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर 1 आएगा, तो 1 का अभी देखा है कि अगर 1 है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा और 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। अभी और समझते हैं। यहाँ पर इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो ये 3 ऊपर ही रहेगा और ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ऐसे ही 1 1 का पेयर बन जाएगा, तो 1 भी बाहर आ गया। अब ये वैल्यू आपको ऐसे ही जैसे मैंने बताया है ऐसे याद रखना है। क्या करना है, सबसे पहले फिर से रिवाइज करते हैं। 0 से 4 तक के डिजिट्स आपको लिखने हैं। इसके बाद उनको 4 से सभी को डिवाइड कर देना है। इसके बाद उस पर अंडर रूट लगा देना है और इन सब की वैल्यू को आपको सॉल्व करके लिख लेना है। 0 अगर किसी भी न्यूमरेटर में ऊपर होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ऐसे ही 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो ये भी 1 बाहर हो जाता है अंडर रूट से। और 2 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसका भी पेयर बन जाएगा, तो ये डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा। ऐसे ही अंडर रूट 3/4 को सॉल्व करोगे तो 4 का 2 इंटू 2 कर दोगे और इसका पेयर बन जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 अंदर रहेगा। और 4 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो इसमें 1 आएगा, 1 का पेयर बन जाता है, 1 बाहर। तो ये वैल्यू आई होप आप सबको याद होगी। अब हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू होती है उसको हम लिखेंगे। तो एक हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे हम थीटा के डिफरेंट एंगल्स से डिनोट कर रहे हैं। थीटा 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, 45, 60 और ये 90 डिग्री है। इधर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लिख रखा है। तो अभी इस साइड जो हमने ये वैल्यू निकाली हुई है, 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 एंड 1, इसको ऐसे एज इट इज हम साइन वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू जो है वो साइन थीटा के लिए होंगे। तो अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये 0 होती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू सेकेंड वाली आएगी, 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे 1/√2 आएगा और ये √3/2 आएगा। और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये जो वैल्यू लिखी है ये साइन थीटा के लिए है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 45 का 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इन सब वैल्यू को हमने कैसे निकाला ये तो आपको पता ही होगा। इसी वैल्यू को हमने एज इट इज 0 से 90 डिग्री के लिए साइन के लिए लिख दिया है। ये सब साइन की वैल्यू हो गई डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए। अब हम इन्हीं वैल्यू को कॉस के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, जो साइन की वैल्यू आपको इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए आपने देखा है, बस इसी का उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब कि अब इन सभी वैल्यू को आपको इधर से स्टार्ट करके और इधर तक जाना है, मतलब राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट तक के वैल्यू को आपको उल्टा ऐसे ही लिख देना है। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री की कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी। कॉस 45 का तो 1/√2 ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे हुआ ये आपको पता ही हो गया होगा। जो साइन की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के लिए, उसी का उल्टा अगर हम कर दें तो वो कॉस के लिए हो जाती है। कॉस के लिए इसी साइन वाली वैल्यू का उल्टा हो जाता है। अब हम टेन की वैल्यू लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया है टेन थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें टेन थीटा का वैल्यू लिखना है, या अगर हम कहें कि टेन जीरो डिग्री की वैल्यू लिखना है, तो टेन जीरो डिग्री की वैल्यू इक्वल हो जाएगा साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। सही है, सभी लोग एग्री होंगे इससे। अभी साइन जीरो की वैल्यू हमको पता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। आई होप आप सभी लोगों को ये पता होगा कि अगर जीरो कभी भी न्यूमरेटर में होता है, या हिंदी में जिसे अंश बोलते हैं, तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, तो अगर हम टेन जीरो डिग्री की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाता है जीरो। ऐसे ही हम इसी तरीके से अगर अगर हम निकालना चाहें टेन तीस डिग्री की वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगा? टेन तीस डिग्री जो होगा वो इक्वल हो जाएगा साइन तीस डिग्री अपॉन कॉस तीस डिग्री। साइन तीस डिग्री की वैल्यू अभी हमने पाया है कितना होता है, वन अपॉन टू, एंड कॉस तीस डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री बाई टू। अब ये मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे ऊपर वाला टर्म है उसको सबसे नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और जो नीचे वाले टर्म्स बचे हुए हैं डिनोमिनेटर के, इसे इस वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे होगा? वन का मल्टीप्लीकेशन होगा टू के साथ, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा टू इंटू रूट थ्री। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, वन अपॉन रूट थ्री। तो ये होगा टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू, वन अपॉन रूट थ्री। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप सबको। ऐसे ही अगर हम टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू रखें, तो ये हो जाएगा साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव, और दोनों की वैल्यू चूंकि सेम है, वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू, ये कैंसिल होके वन आ जाएगा, तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होती है। ऐसे ही अगर हम टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रखें, तो अब मैं डायरेक्ट आपको यहीं पर करके दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू इंटू वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में टू टू है, तो ये टू से टू कैंसिल आउट होगा, और बचेगा क्या, रूट थ्री। रूट थ्री बाई वन होता है, तो इसे हम रूट थ्री लिख रहे हैं। अब ऐसे ही टेन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू रखें, तो ये होगा साइन नाइन्टी अपॉन कॉस नाइन्टी, और साइन नाइन्टी की वैल्यू आपको ऊपर दिख ही रहा है, वन है, और कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो होती है। अब जब कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में आता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी इनफाइनाइट। ये मुझे आशा है कि आप सबको पता होगा। मैं बोलना क्या चाहता हूँ एक बार आपको लिख के समझा देता हूँ। टेन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू आप जब लिखेंगे, तो ये होगा साइन नाइन्टी अपॉन कॉस नाइन्टी। ठीक है, साइन नाइन्टी की वैल्यू वन होती है और कॉस नाइन्टी की वैल्यू होती है जीरो। मैं कह रहा हूं कि कभी भी जब जीरो डिनोमिनेटर में आता है, तो उस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं असीमित। ठीक है, तो टेन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ये आप सबको पता होगा इतना। अब आगे और डिस्कस करते हैं। अब आगे बात करें, तो अभी मैंने आपको एक और फार्मूला बताया। अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो होती है वो वन अपॉन कॉसेक थीटा होती है। सभी लोग एग्री होंगे इससे। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। तो और इसी का इन्वर्स यानी उल्टा भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। ये भी ट्रू होगा, सभी लोग एग्री होंगे। तो अगर हम कॉसेक जीरो डिग्री की बात करें,
क्या होगा, तो ये होगा 1/sin 0। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 1/1, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं होगा। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है। ओके, इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऊपर 1/0 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको समझाया, जब भी जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ये कैसे आया, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको बता दूं। मैंने क्या किया कि कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू लिखा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/sin 0। 1 को मैंने 1/1 लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, और साइन 0 की वैल्यू जो कि 0 होती है उसे मैंने 0/1 लिख दिया। ठीक है, ऊपर 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 और नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पर 1/0 आया। और अभी मैंने समझाया कि 0 कभी भी अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये हो गया इनफाइनाइट कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू। अब इसको याद रखने के लिए एक और पॉइंट है, आप ऐसे ही अपने दिमाग में रख सकते हैं कि कभी भी अगर इनफाइनाइट का उल्टा पूछे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। इनफाइनाइट का उल्टा मतलब, इनफाइनाइट को हमने क्या बोला, 1/0 बोला। अगर इसका हम उल्टा लिख दें तो ये क्या होगा, 0/1 हो जाएगा उल्टा इसका। और जब 0 कभी भी ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू 0। मेरा कहने का मतलब है, इनफाइनाइट का उल्टा अगर हम कभी लिखना चाहेंगे, यानी इसका इनवर्स, तो ये होता है 0। और इसी तरह 0 का उल्टा क्या होगा, ये पॉइंट याद रखना, 0 का उल्टा या इनवर्स इनफाइनाइट होगा। मतलब अगर हम आपको इनफाइनाइट दिख रहा है और उसका इनवर्स लिखना है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, और 0 कहीं पर है तो उसका इनवर्स फॉर्म लिखना है तो वो डायरेक्ट इनफाइनाइट होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अभी ये मैंने प्रूव करके दिखाया कैसे इनफाइनाइट आया, लेकिन ये जो पॉइंट लिखा है इसी को मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी 0। अब हमको, और हमें ये भी पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। मतलब अगर हमें साइन कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो वो हो जाएगी 1/sin 0। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक 0 का उल्टा मतलब वही 0 का उल्टा इनफाइनाइट आ गया। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर हम कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखें तो ये बस उल्टा आप करते जाएंगे, क्योंकि उल्टा होता ही है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उल्टा का मतलब कि अब हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, √2/1। ऐसे ही कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसका उल्टा बस, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप। एंड कॉसेक 91 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस थीटा 1/sec थीटा के उल्टा होता है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आप सबसे डिस्कस किया है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा 1/sec थीटा होता है। तो अगर हमें सेक 0 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो वो 1/cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 1 ही आएगा। या सीधा कहूँ तो 1 का उल्टा 1 आएगा। और अगर हमें सेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो इसका बस उल्टा कर देंगे, यानी जो न्यूमरेटर में है वो ऊपर डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये होगा। ऐसे ही यहाँ पर √2 हो जाएगा, और ये 2 होगा। 0 का उल्टा अभी हमने बताया कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इसका उल्टा इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू। कॉट tan थीटा का उल्टा फॉर्म है, तो 0 का उल्टा अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, इनफाइनाइट। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू इसका जस्ट
उल्टा √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही आएगा, इसका उल्टा √3 यानी cot 60 डिग्री की वैल्यू 1/tan 60, tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा डायरेक्ट। और इनफाइनाइट का उल्टा अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, 0। तो ये पूरा टेबल आपके सामने है, कैसे आया, किस मेथड और कौन से ट्रिक का इस्तेमाल हुआ, ये सभी मैंने डिस्कस किया है। अगर एक बार आपको जल्दी से रिवीजन करना है तो फिर से मैं समझा दूँ। सबसे पहले क्या किया कि हमने 0 से 4 तक के डिजिट्स लिखे। क्या किया, 0 से 4 तक के हमने डिजिट्स लिखे। यहाँ पर 0 से 4 तक के डिजिट लिखे, इन सभी डिजिट को 4 से डिवाइड किया और सभी पे अंडर रूट लगाया। इन सभी को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आया। ये जो वैल्यू आई ये साइन 0 से 90 डिग्री के लिए वैल्यू थी, हमने इनको ऐसे ही एज इट इज टेबल में लिख लिया। अब कॉस थीटा के लिए हमने क्या किया कि जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए साइन के लिए था, बस उसी का उल्टा हमने कर दिया कॉस के लिए। मतलब कॉस की वैल्यू हो जाएगी 90 से 0 तक की वैल्यू, साइन वाला जो 90 से 0 वाला वैल्यू है साइन के लिए, उसी का उल्टा हो गया वो कॉस के लिए। मतलब कॉस के लिए 1√3/2 1/2 और ऐसे सभी वैल्यू को हमने लिख दिया। होता है 1/sin थीटा, तो हमने tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर लिखना चाहा तो वो हो जाएगा sin 0/cos 0, और 0 कभी भी न्यूमरेटर में होता है तो उसकी वैल्यू पूरे फ्रैक्शन की हो जाती है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। ऐसे ही tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने लिखा sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, और यहाँ से क्या हुआ कि 1 से इन पूरे को सॉल्व किया तो वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो ये पूरा टेबल आपको पता होगा। और ये पॉइंट इनफाइनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। आई होप ये टेबल आपको याद हो गया होगा। तो ये वैल्यू कैसे आई, कैसे हमने लिखा, ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं जल्दी से आप सबको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले 0 से 4 तक के मैंने डिजिट्स लिखे, इन्हें क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है, फिर इसके ऊपर सभी पर अंडर रूट लगा देना है, और इन सभी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हमारी वैल्यू आएगी 0 1/2 1 में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया गया है कि 0 से 4 तक के डिजिट्स लिखे गए हैं, इन सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड किया, इसके ऊपर अंडर रूट लगाया, इन सब को सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आया। ये जो वैल्यू आई है वो साइन 0 से 90 डिग्री के लिए है, इसको हमने लिखा। अब इन्हीं वैल्यू की हेल्प से हमने कॉस की वैल्यू लिखा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट की जो वैल्यू है उसे हम कॉस के लिए राइट से लेफ्ट के लिए लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। अब इन दोनों की हेल्प से हमने tan की वैल्यू लिखी। वो कैसे, क्योंकि हमें पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू आई वो 0 से 90 डिग्री के लिए tan के लिए हो गया। इसमें बस हमको दो पॉइंट याद रखना है कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा 0। मतलब अगर आपको 0 कहीं पर दिख रहा है और इसका इन्वर्स लिखना है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट कहीं पर है उसका इन्वर्स लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक फर्स्ट जो 3 आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू कैसे आई ये आप सबको पता हो गया होगा। अब आगे की लास्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ऊपर वाले के ही इनवर्स फॉर्म है। मतलब बस हमको बस सभी वैल्यू उल्टे ही लिखने स्टार्ट कर देने हैं। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो ये साइन थीटा का ही इनवर्स फॉर्म है, तो बस उल्टा करना है। अब जैसे कॉसेक 0 डिग्री की बात करें तो ये साइन 0 डिग्री का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अभी मैंने बताया कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा। ऐसे ही कॉस सेक 30 डिग्री की बात करें तो ये 1/sin 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका उल्टा सिर्फ 2 होगा।
ऐसे ही 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1 का उल्टा 1 होगा। ऐसे ही सेक के लिए होगा, ये कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो सेक के लिए भी 1 का उल्टा 1 ही आएगा। यहाँ पे √3/2 है, तो इसका उल्टा 2/√3 होगा। यहाँ पे 1/√2 है, तो इसका उल्टा √2 होगा। यानी जो डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में, सिंपली यही करना है। यहाँ पे 1/2 था तो इसे सिर्फ 2 लिख देंगे, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ऐसे ही tan के लिए tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, cot 0 डिग्री की वैल्यू 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ऐसे ही यहाँ पर 1/√3 था तो ये √3 आ गया, यहाँ पर 1 था तो 1 का उल्टा 1, यहाँ पे √3 था सिर्फ तो ये 1/√3 हो गया और इनफाइनाइट का उल्टा 0। तो ये पूरा का पूरा आप सबको याद हो गया होगा टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। अब अगर हम कुछ और फार्मूले की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ऐसे मैं 3 फार्मूले बताऊंगा और ये मैक्सिमम टाइम्स कहीं ना कहीं यूज होता ही है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू लिखें, कॉस 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 इक्वल टू एक फार्मूला और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों होते हैं हमारे कॉस 2 थीटा की वैल्यू। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, या कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात कर रहे हैं टेन 2 थीटा, तो ये इक्वल होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला ये बता दूं आपको, टेन ए प्लस बी का, तो ये इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू, या मल्टीप्लीकेशन हम लगाएंगे साइन, इंटू टेन बी होता है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो इसी तरीके से प्रूव भी हो जाएगा, जैसे कि अगर जल्दी से हम करके देख लें,
ए की जगह पर थीटा और बी की जगह पर भी थीटा, तो ये tan 2 थीटा ही हो गया। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 tan थीटा और tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव भी हो गया होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम cot 2 थीटा की वैल्यू लिखें तो ये इक्वल होता है 2 cot स्क्वायर थीटा cot 2 थीटा इक्वल टू होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। ठीक है। और tan a माइनस बी का भी हम याद कर लेते हैं। tan a माइनस बी होता है इसी तरीके से tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है। तो tan अगर हम लिखना चाहें cot a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं। साइन a प्लस बी ये इक्वल होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही अगर हम साइन ए माइनस बी का लिखना चाहें तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस की जगह पे माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब हम कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इसका उल्टा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके। कॉस ए माइनस बी ये इक्वल होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बस कॉस वाले में, साइन ए इंटू साइन बी।
तो आई होप इतना आप सबको भी याद हो गया होगा। फिर से रिवाइज करेंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन वाले में अगर ए प्लस बी कर रहे हैं तो प्लस ही साइन आएगा, ए माइनस बी कर रहे हैं तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस में उल्टा होगा, अगर ए प्लस बी है तो फार्मूले में माइनस आएगा, अगर ए माइनस बी है तो फार्मूले में प्लस होगा। फिर से देखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जबकि साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साइन ए इंटू साइन बी। तो ये चार इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसके अलावा भी कुछ और है, आगे देखते हैं। टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी, इन सबको हमने अभी डिस्कस किया ही है। यहाँ पर टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ऐसे ही टेन ए माइनस बी भी डिस्कस किया, इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी। यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, बट नीचे क्या होगा, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है। नीचे का साइन जो होता है इसके अकॉर्डिंग उल्टा होगा, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस होगा, जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था। लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर में होगा वो सेम होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, बस डिनोमिनेटर वाला साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये भी आई होप आप सबको पता होगा। ऐसे ही हमने कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला देखा। कॉट ए माइनस बी था कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा उल्टा, और कॉट बी माइनस कॉट ए। ऐसे ही हम कॉट ए प्लस बी का भी देख लिखते हैं। कॉट ए प्लस बी ये इक्वल होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, सॉरी यहाँ माइनस होगा, अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, और भी डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइन ए प्लस बी के। साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होता है टू टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। फिर अगर हम साइन साइन ए माइनस साइन माइनस साइन बी का लिखना चाहें तो ये इक्वल होगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू होता है अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू होगा। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी की बात करें, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये इक्वल होगा टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। बट अगर हम कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लिखें तो ये होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पे ध्यान देना बी माइनस ए बाई टू होगा। एक तरीका है इस तरीके से लिखने का, या फिर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ एडवांस में माइनस आ जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू हो गया।
ये माइनस जो बाहर आया है ये यहीं से निकल के आया है। तो इस तरीके से हम कॉस और टैन के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब आगे और कुछ भी फार्मूला देखते हैं, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी क्या लिख सकते हैं, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 लिखो, या फिर इसको हम माइनस को एडवांस में पहले बाहर अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 हो जाता है। अगर हम और डीपली समझे तो यहाँ साइन वाले में दोनों टर्म्स आते हैं फार्मूले में, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, ठीक है। लेकिन कॉस वाले में अगर देखोगे तो आप प्लस वाले जो कॉस ए प्लस कॉस बी है इसमें साइन नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कॉस और कॉस में ही वैल्यू दिखेगा। जबकि कॉस का माइनस वाला जो होता है फार्मूला उसमें दोनों साइन के वैल्यू आएंगे, इसमें कॉस नहीं होगा। साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी में बस इतना ही डिफरेंस है। साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। जब इसी को हम साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लिखेंगे तो कॉस के साथ ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, मतलब 2 कॉस ए प्लस बी 2 हो जाएगा, इंटू जो माइनस वाला है ए माइनस बी बाई 2 ये साइन के साथ हो जाता है। बस इसी में उल्टा होता है, बाकी सब कुछ सेम है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में। एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस वाले टर्म्स की बात करें तो प्लस वाले में कॉस ही आएगा, जबकि कि माइनस वाले में साइन ही आएगा। दोनों में बस थोड़ा सा एक जगह डिफरेंस है वो समझेंगे। कॉस ए प्लस कॉस बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। जबकि कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, अगर हम इसको बी माइनस ए बाई 2 लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम माइनस को बाहर ले लें तो इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 भी लिखते हैं। अब कुछ और फार्मूला देखते हैं। साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ऐसे ही cos 3a इक्वल होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। साइन 3a जो था वो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। अब याद करने का मैंने कैसे याद रखा, मतलब आपको हर एक जगह पे 3 जरूर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में या पावर में। यहाँ पर देखिए 3 आया मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पावर में है, तो दोनों साइड में आपको 3 आएगा ही आएगा। ये ऐसे आप अपने माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहले हम साइन को पढ़ते हैं, तो साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस यहाँ 4 मल्टीप्लाई में होगा और 4 के साथ साइन के पावर में 3a होगा। कॉस 3a को जब लिखेंगे तो जो ये टर्म साइन के लिए है ये बस यहाँ पे कॉस होके ये पहले आएगा, मतलब यहाँ पर 4 cos 3a होगा, फिर माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ पर 3 cos a हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर tan 3a का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। tan 3a इक्वल टू 3 tan a एंड माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
और अगर हम कॉट 3a की बात करें तो ये होता है 3 cot a माइनस कॉट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 cot² है। कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके बारे में समझते हैं क्या क्या होता है। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स डैश से डिनोट कर रहे हैं, या ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम नेगेटिव वाई ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स है, ऐसे मानते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ये प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस और ये पे प्लस वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे इसकी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। ओके, अब हमको पता है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये एंगल, क्योंकि एक दूसरे पे दोनों एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके, और यहाँ से, या फिर मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। ओके, तो इसको अगर हम रेड से ड्रॉ करें तो यहाँ से अगर हम इस वाले पूरे एंगल को देखेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंड इस वाले एंगल को देखें यहाँ तक तो ये 270। ओके, और ये टोटल एंगल यहाँ, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखिए तो ये 180 डिग्री। यहाँ तक का एंगल 270 डिग्री। और ये टोटल एंगल जो होगा यहाँ तक का, ये 360 डिग्री। तो ये समझ में आया, ये 90, यहाँ 270, ये टू, सॉरी 180, 270, 360, ये एंगल होता है। अब हमारा कुछ पॉइंट हमको याद रखना है। तो पॉइंट ये है, अभी मैं आपको 2 पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ जो सिर्फ अभी अपने आप माइंड में रखेंगे और इसको याद रखना है। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज होगा। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको बस ये याद रख, चेंज होगा। ओके, 180 एंड 360 डिग्री चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने माइंड में अभी रखेंगे, इसको याद रखना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6 अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये 6 के 6 सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ओके, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पर साइन थीटा और इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट
सेक सभी पॉजिटिव, जबकि सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और उसका इनवर्स फॉर्म जो कॉसेक थीटा है, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ओके, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेन थीटा और उसका जो उल्टा होता है यानी इनवर्स फॉर्म कॉट थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जो होते हैं वो सभी के सभी निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सेक थीटा, या पहले चलो ठीक है, सेक थीटा एंड इसका उल्टा कॉस थीटा, ओके, ये पॉजिटिव होता है। तो इतना पॉइंट याद होगा। अब आगे देखते हैं। अब कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कई बार इसको रिवाइज करना होगा, कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए आप बड़े ध्यान से देखना। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, ठीक है, और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। उल्टा भी सही है, इधर से भी सही है, इधर से भी सही है। कहने का मतलब है साइन थीटा जब भी हम चेंज करेंगे तो कॉस थीटा में चेंज होगा और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, साइन थीटा चेंज हुआ कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज हुआ साइन थीटा में, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या होता है। टेन थीटा के लिए बात करें, टेन थीटा ये चेंज होगा कॉट थीटा में, ऐसे ही कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, ठीक है। सेक थीटा जो होता है ये चेंज होता है कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, उल्टा सही है। इतना पॉइंट अगर आप सबको याद हो गया होगा तो हम और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमारे चार क्वाड्रेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में सभी जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ऑल पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच में सभी जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन थीटा एंड इसका उल्टा जो कॉसेक थीटा होता है वो दो पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जितने भी चार क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निगेटिव होते हैं। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। ऐसे ही फोर्थ वाले में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग सब निगेटिव होते हैं, ठीक है। इतना अगर आप सबको समझ में आ गया तो, और मैंने क्या डिस्कस किया, अभी सिर्फ अपने याद रखना है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर चेंज होगा और 180 एंड 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा मैंने तीन फॉर्मूले और आपको बताए। साइन थीटा चेंज हो रहा है कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो रहा है साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज हो रहा है कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज हो रहा है टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा चेंज हो रहा है कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो रहा है सेक में। अगर इतना याद हो गया तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और हैं जो याद रखने हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट और देखते हैं। अगर हम बात करें साइन, अगर कहीं पर माइनस थीटा आ गया तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर आएगा। ये कैसे होगा, हमें यहाँ पता है ये हमारा थीटा है, ठीक है। अगर हम माइनस में आएंगे तो यहाँ नीचे की साइड आएगा और यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होती है निगेटिव। मैंने बताया सेक थीटा एंड कॉस थीटा ही ओनली पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट तो याद ही हो गया होगा। तो अगर हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे में क्या है कि साइन थीटा निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की, कॉस के साथ अगर माइनस थीटा है तो क्या होगा, ये प्लस हो गया। प्लस कैसे हो गया, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पर थीटा है, नीचे अगर आओगे तो माइनस में, यहाँ पर तो आपको सेक एंड कॉस दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो अगर माइनस है तो ये प्लस हो ही जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही अगर टेन माइनस थीटा की बात करें तो ये भी माइनस होगा, माइनस टेन थीटा। ये कैसे हुआ, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आप सबको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेक थीटा एंड कॉस थीटा प्लस होता है, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं। माइनस का उल्टा, जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो प्लस हो रहा है एंगल, जबकि क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो निगेटिव आएगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज अगर बात करेंगे, अगर यानी थीटा को अगर नीचे से देख रहे हैं तो वैल्यू माइनस हो रहा है,
और चूंकि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में केवल सेक थीटा और कॉस थीटा प्लस होता है, रिमेनिंग सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो इसीलिए साइन माइनस थीटा को जब हमने देखा तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आया, लेकिन जब कॉस माइनस थीटा की वैल्यू को हमने देखा तो वो प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा एंड कॉस थीटा फोर्थ वाले में प्लस होता है, इसलिए ये प्लस आ गया। टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा हुआ, ये क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉसेक माइनस थीटा, तो ये भी माइनस होगा, क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव होता है। ओके, अब हम बात करें सेक माइनस थीटा, तो ये आप सब समझ गए होंगे कि ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ वाले में कॉस और सेक दो ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर सेक माइनस थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, प्लस होता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया, और इसी तरीके से एक बचा है कॉट थीटा, इसको भी लिख लेते हैं। अगर हम कॉट माइनस थीटा को लिखना चाहेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। समझ तो आ गया होगा कि कैसे हो रहा है, माइनस बाहर आ गया। ओके, तो इतना पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे और डिस्कस करते हैं। अब हम आपको कुछ एंगल्स और कैसे चेंज हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, अगर हमें साइन 90, पहले माइनस वाला देखते हैं, माइनस थीटा करना है। अगर हमें ऐसे वैल्यू निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, ओके ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने डिस्कस किया 90 डिग्री जो होता है एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर हम 90 में से कुछ एंगल्स कम कर रहे हैं थीटा, ठीक है, यानी कुछ एंगल्स घटा रहे हैं, तो वापस से हम फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही आएंगे। आप सब एग्री होंगे इससे, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। और मैंने डिस्कस किया, बताया है आपको कि फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं। ये पॉइंट याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ भैया, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने बोला 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर एंगल कितना है, सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री पर क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर चेंज होगा, कहेंगे जी चेंज होगा, तो चेंज होगा भैया, ठीक है। चेंज होगा तो किस में होगा, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। साइन थीटा चेंज होता है किसमें, कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये कैसे हुआ, फिर से एक बार समझते हैं। अगर हमको ऐसे किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम एंगल देखेंगे कि एंगल कितना दिया है, 90 है या 270 है। अगर 90 है 270 है तो ही चेंज होगा। इसके अलावा अगर 180 है या 270 360 है तो चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले एंगल देखना है कितना घट रहा है। थीटा घट रहा था 90 से, अगर थीटा थोड़ा सा एंगल कम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं एंगल, तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था और 90 डिग्री है तो चेंज होगा। ये दो पॉइंट समझ में आ गया। अब हमारा जो यहाँ पर फंक्शन दिया है ये चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, तो साइन थीटा था, हमें पता है साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, तो ये हो गया कॉस और इसके साथ ये थीटा आ गया, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम डिस्कस करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, अब इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है यहाँ पर, तो चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। एंगल देखने के बाद फिर देखना है कितना घटाना है, माइनस थीटा करना है, तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल भी देख लिए, इसके बाद क्वाड्रेंट में किस में जा रहा है, प्लस होगा या निगेटिव, ये भी देख लिए प्लस आएगा। अब
थर्ड क्या होता है, चेंज होगा तो किस में होगा, कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेन 90 माइनस थीटा, फिर वही पॉइंट। सबसे पहले क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं। 90 डिग्री है तो चेंज होगा, ठीक है। कितना घटाना है, थीटा घटाना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ये जो फंक्शन है ये प्लस होता है, तो हमने बताया था कि सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस होगा। अब यहाँ 90 है तो चेंज हो रहा है, तो अगर कुछ एंगल हम 90 डिग्री में से घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस होगा। और टेन थीटा चेंज होगा, टेन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, तो यहाँ पर चेंज होकर आ जाएगा डायरेक्टली कॉट थीटा। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम कॉसेक की वैल्यू लिखना चाहें, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब चेंज होगा, 90 में से कुछ एंगल अगर घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, प्लस को हम लिखते नहीं है, ऐसे ही वो माना जाता है कि प्लस है, तो ये प्लस होगा। और कॉसेक थीटा अब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, अभी हमने डिस्कस किया कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, तो यहाँ होगा सेक थीटा। अगला देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री एंड माइनस थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा 90 है, सेक थीटा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, कुछ घटेगा, और सेक थीटा चेंज किसमें होता है, सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। ऐसे ही लास्ट बचा हमारा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री है, चेंज होगा ही होगा, और घटेगा 90 में से तो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आएगा, और कॉट चेंज होगा किसमें, टेन थीटा में, यहाँ से देख सकते हो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम प्लस वाला भी देखते हैं कि अगर साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो क्या होता है। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब सबसे पहला पॉइंट चेक करेंगे जो मैंने डिस्कस किया, अगर 90 डिग्री है और 270 डिग्री है तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। तो 90 डिग्री है, चेंज होगा। अगर हम 90 डिग्री में थोड़ा सा एंगल और ऐड करते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो यहाँ तक का वैल्यू है, 90 में अगर थोड़ा सा ऐड करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आ जाएगा, सब लोग एग्री होंगे, यस। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें देखना है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पॉजिटिव हैं, बाकी सभी निगेटिव हैं। वो दो कौन से हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। रिमेनिंग जितने भी हैं वो सभी निगेटिव होते हैं। ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो साइन 90 प्लस थीटा 90 है तो चेंज हो रहा है, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो ये दूसरे में चला जाएगा, और वहां पर साइन थीटा प्लस होता है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम कॉस थीटा लिखते हैं। ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करें कॉस 90 प्लस थीटा। सबसे पहले बात करें, एंगल 90 डिग्री है मतलब चेंज होगा। अब 90 में कुछ ऐड होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड में क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि साइन और कॉस की प्लस होता है, बाकी रिमेनिंग सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वैल्यू निगेटिव आएगी। ये पॉइंट समझ में आया, निगेटिव आया, और चेंज होगा चूंकि 90 डिग्री है। तो कॉस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा चेंज होता है हमारा साइन थीटा में, तो यहाँ माइनस साइन थीटा आएगा। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, समझाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल चेक करते हैं, कौन सा और कितना एंगल दिया है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से 90 और 270 पर ही चेंज होगा, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि चेंज होगा वैल्यू। अब 90 में अगर हम कुछ एंगल्स और ऐड कर रहे हैं तो ये पहुंच जा रहा है हमारा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में,
अब जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहाँ पे देखना है कि इसके साथ जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दी हुई है वो प्लस है या निगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा सेकंड वाले में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया। अब यहाँ पर 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड में जा रहा है और 90 डिग्री पर चेंज होता है, तो इसीलिए ये कॉस थीटा चेंज हो गया। क्या कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, इसलिए माइनस साइन थीटा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेन 90 प्लस थीटा की। अब यहाँ भी सबसे पहले एंगल देखेंगे, 90 डिग्री है, चेंज होगा। 90 में कुछ ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होता है, रिमेनिंग निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि टेन थीटा निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब टेन थीटा चेंज होगा, 90 डिग्री है तो चेंज होगा ही होगा। किसमें चेंज होगा, कॉट थीटा में, तो यहाँ माइनस कॉट थीटा। ये पॉइंट समझ में आ गया। ऐसे ही हम कॉसेक 90 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब चेंज होगा। ओके, चेंज होगा। और कॉसेक में कॉसेक थीटा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, प्लस होता है, ये हमको पता है। ठीक है, प्लस होता है। तो और कॉसेक थीटा चेंज भी होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो चेंज होगा। कॉसेक किस में चेंज होता है, कॉसेक चेंज होता है हमारा सेक थीटा में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस सेक थीटा। ये कैसे हुआ, ये पॉइंट समझ में आया। पहले एंगल देखिए 90 डिग्री था तो हमको समझ में आया चेंज होगा। अब इसमें 90 थीटा में कुछ 90 डिग्री में कुछ थीटा ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको चेक करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ये प्लस है या निगेटिव, तो ये प्लस होता है, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। अब ये चेंज हो रहा है 90 के कारण, तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। ये पॉइंट आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं, सेक थीटा की बात करें। सेक 90 प्लस थीटा अगर करोगे तो 90 डिग्री है, सबसे पहले एंगल देखते हैं, 90 डिग्री है, चेंज होगा। 90 में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये प्लस होता है या निगेटिव, ये देखते हैं, तो ये निगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक ही प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव आएगा। और चेंज होगा, क्योंकि 90 है तो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा आ गया। ये पॉइंट भी आ गया होगा। अब लास्ट बचा हमारा कॉट, इसको भी देख लेते हैं। कॉट 90 प्लस थीटा करो, 90 में कुछ ऐड करोगे तो पहुंच जाएगा हमारा दूसरे क्वार्टर। सबसे पहले तो 90 देखते हैं, 90 देखने पे समझ में आ गया चेंज होगा। और 90 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा निगेटिव होता है और चेंज होगा कॉट थीटा किसमें, टेन थीटा में। 90 डिग्री है तो चेंज होगा ही, इसलिए माइनस टेन थीटा आ गया। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, बाकी जो सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू अलग अलग एंगल्स पे देख ली। अब और डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और मैंने आपको एक पॉइंट याद रखने को ये बोला है कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट तो आपको याद होगा, 180 एंड 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। ओके, सेम आएगा। तो यहाँ पर आप एज इट इज लिख लो, 180 है, 180 में अब बस हमको ये चेक करना है कि ये वाला इस वाले एंगल्स के बीच में क्या प्लस है या निगेटिव। 180 माइनस थीटा है, तो 180 में से 180 एंगल कहाँ तक होता है, इस वाले क्वाड्रेंट की अगर बात करें 180 यहाँ तक होता है। ये देखिए एरो मैंने डिनोट किया है, यहाँ तक 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर 180 में से कुछ घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा कुछ एंगल। ठीक है, और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्लस ही आएगा। लिखते नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये प्लस आ गया और 180 है तो चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आपका साइन थीटा आ गया। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम कॉस कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू लिखी, तो सबसे पहले देखते हैं एंगल। एंगल 180 डिग्री है, मतलब चेंज नहीं होगा। ओके,
मतलब कॉस एज इट इज आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, कॉस एज इट इज आएगा। लेकिन 180 डिग्री है, 180 में से अगर थीटा थोड़ा सा कम होगा तो वो सेकंड में ही रहेगा, और कॉस को देखना है कि इस सेकंड वाले में प्लस होता है या निगेटिव। तो मैंने आपको कई बार बताया कि केवल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होता है, रिमेनिंग जितने हैं वो सभी निगेटिव होते हैं। मतलब कॉस थीटा सेकंड वाले में निगेटिव आएगा, चेंज नहीं होगा इसलिए कॉस आएगा और थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम टेन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो ये कितना होगा, टेन 180 है तो सबसे पहले एंगल कितना है 180, चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में रखना आपने हमेशा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। केवल 90 डिग्री दिखे एंड 270 दिखे तभी चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 180 है एंड 360 है, चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 180 है तो चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले एंगल देखते हैं, एंगल कितना है, इसके बाद देखते हैं कि इस एंगल में से इतना घटाने के बाद थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होता है या निगेटिव, ये चेक करते हैं। तो ये निगेटिव होता है क्योंकि उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही प्लस होता है, रिमेनिंग सब निगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा। और 180 है तो इसके बाद हमको पता है ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए माइनस टेन थीटा। ये पॉइंट भी आ गया होगा समझ में। अब आगे हम कॉसेक 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 है, चेंज नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट अब आप सबको ये समझ में आ गया होगा, 180 में से कुछ एंगल्स कम होगा तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec थीटा प्लस होता है। तो यहाँ पर साइन जो आएगा cosec थीटा वो प्लस आएगा, चेंज नहीं होगा इसलिए डायरेक्ट cosec थीटा आएगा। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम सेक 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो एंगल कितना है 180, मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन 180 में से कुछ घटेगा एंगल तो सेकंड में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में सेक थीटा क्या होता है निगेटिव होता है, इसको देखेंगे जब तो यहाँ पे निगेटिव होता है, हमें पता है सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक ही प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो गया। 180 में से कुछ घटा तो सेकंड में रहा और सेक उसमें निगेटिव होता है इसलिए माइनस हो गया, और चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री, तो इसलिए माइनस सेक थीटा। बचा हमारा कॉट, इसको भी देख लेते हैं 180 माइनस थीटा। कॉट सबसे पहले एंगल देखें 180, मतलब चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अब हमको ये देखना है कि 180 में से घटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू निगेटिव होती है, और चेंज नहीं हुआ तो माइनस कॉट थीटा। इतना पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा की। अब देखिए एंगल कितना है 180 डिग्री है, 180 डिग्री होने पे ये समझ में आ गया कि चेंज नहीं होगा, 180 है चेंज नहीं होगा, ओके चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 180 डिग्री में आप थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, ये पहुंच जाएगा आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ तक ही वैल्यू होती है 180, 180 में थोड़ा सा एंगल अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो अगर हम 180 में कुछ एंगल ऐड कर देंगे तो ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली जो फंक्शन है दिया है ये प्लस होता है या निगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ये पॉइंट याद हो गया होगा कि केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जितने भी फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट से यहाँ पर ये समझ में आ गया था एंगल देख के कि चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एंगल में कुछ 180 में थीटा ऐड किए तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और थर्ड में साइन निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, चेंज नहीं होगा तो इसलिए माइनस थीटा। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा की बात करें, 180 को भी हमने एंगल देखा, एंगल देख के हमको समझ में आ गया कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कॉस में 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है क्योंकि उसमें सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आएगा, चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री है तो इसलिए डायरेक्ट माइनस कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही टेन 180 प्लस थीटा करते हैं, ओके। अब 180 में कुछ ऐड करोगे तो ये पहुंच जाएगा किसमें, पहले तो एंगल देखते हैं, एंगल 180 है चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट समझ में आ गया।
चेंज नहीं होगा, ठीक है। 180 में ऐड किए तो पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू प्लस आएगी। चेंज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट tan थीटा आएगा। ये समझ में आया। अगला पॉइंट, कॉसेक 180 प्लस थीटा करते हैं। 180 डिग्री में अगर हम पहले तो 180 डिग्री दिखा, तो 180 डिग्री में हमको ये समझ में आ गया कि चेंज भैया नहीं होने, चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक थीटा है ये निगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा ही प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू निगेटिव आएगी। चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री है, फिर माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा की बात करें, सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा की बात करें तो 180 डिग्री है, मतलब चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन 180 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू सेक थीटा माइनस होती है। समझ में आया, चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस सेक थीटा। अगला पॉइंट, कॉट थीटा, एक सेकंड, हाँ सेक थीटा था, एंगल तो इसमें लिखा था। ओके, कॉट 180 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो एंगल हम देख रहे हैं 180 है, चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट हमने समझ लिया, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन 180 में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं तो ये पहुंच जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा जो होती है वो होती है प्लस, लेकिन चेंज नहीं होगा, इसलिए कॉट थीटा। इतना पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर से हम बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि 90 एंड 270 डिग्री पर ही चेंज होगा, बाकी 180 डिग्री एंड 360 पर चेंज नहीं होगा। तो आगे अब हम देखेंगे साइन 270 थीटा, सॉरी 270 माइनस थीटा। तो इतना बार मैं ये सब कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कैसे ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल देखते हैं। एंगल हमारा 270 डिग्री है, 270 डिग्री पर चेंज होता है, ओके। फिर क्या देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये साइन है। और 270 में से अगर थोड़ा सा एंगल थीटा जो है वो अगर हम कम कर रहे हैं, तब भी ये हमारा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये पॉइंट तक हमारा 270 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 270 डिग्री से थोड़ा सा एंगल कम करेंगे तब भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। 270 थीटा में से अगर थोड़ा सा एंगल कम होगा तभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। और चेंज होगा क्योंकि 270 डिग्री है। साइन थीटा किस में चेंज होता है, हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ओके। अब हम बात करेंगे कॉस 270 माइनस थीटा की। फिर वही एंगल 270 डिग्री है, चेंज होगा। 270 से कुछ थीटा अगर डिग्री एंगल कम हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव होगा, चेंज होगा, 270 डिग्री है, चेंज होगा तो कॉस थीटा किसमें, साइन थीटा में चेंज होगा। अब tan का देख लेते हैं। tan अगर 270 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, 270 में से अगर कुछ पहली बात तो 270 डिग्री है, तो ये देख के ही समझ में आ रहा है चेंज होगा। और 270 में से थोड़ा सा एंगल कम होगा तब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, प्लस होगा। और चेंज होगा क्योंकि 270 है, tan थीटा किस में चेंज होगा, cot थीटा में, तो ये प्लस cot थीटा आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करें कॉसेक की। कॉसेक 270 माइनस थीटा, एंगल 270 है, चेंज होगा। अगर 270 में से थोड़ा सा एंगल कम हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा
कॉसेक थीटा निगेटिव होता है चूंकि टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होता है, चेंज होगा जी हाँ, चूंकि 270 डिग्री है। कॉसेक किस में चेंज होता है, कई बार हमने डिस्कस किया, कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक 270 माइनस थीटा की बात करें, ओके, तो एंगल है 270, चेंज होगा, और ये 270 से अगर थोड़ा कम हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सेक थीटा नेगेटिव होता है। सेक चेंज किस में होगा, चेंज होगा क्योंकि 270 डिग्री है तो चेंज होगा कॉसेक थीटा में, इसलिए माइनस कॉसेक थीटा। अब हम बात करें कॉट 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री है, चेंज होना ही होना है, ठीक है। 270 डिग्री में से अगर थोड़ा सा एंगल कम हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। 270 है तो चेंज भी होगा, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर साइन 270 प्लस थीटा की एंगल देखना है, वैल्यू क्या होगा। अब एंगल देखो, एंगल 270 डिग्री है, 270 है, इसका मतलब चेंज होगा, ओके। लेकिन 270 डिग्री में अगर कुछ डिग्री और ऐड कर दें तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पहुंच जाएगा अब फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 यहाँ तक है, इस पॉइंट तक, ये ब्लू वाली एरो को आप देखेंगे तो यहाँ तक 270 है। अगर 270 में थोड़ा सा और अगर ऐड करेंगे तो ये हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पहले से बताया कि इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा चार जो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निगेटिव होते हैं, केवल सेक थीटा एंड कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है। तो आइए अब इधर देखते हैं, साइन 270 में जब कुछ ऐड होगा तो ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर साइन थीटा होती है निगेटिव, तो इसलिए निगेटिव होगा, क्योंकि 270 डिग्री है, चेंज भी होगा, साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हम बात करें कॉस 270 प्लस थीटा की, तो कॉस 270 है मतलब चेंज होगा, 270 है चेंज होगा, और 270 में ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमारी प्लस होती है, अभी हमने बात किया है, तो यहाँ प्लस होगा, 270 है चेंज भी होगा, कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हम टेन थीटा की बात करें, या टेन 270 प्लस थीटा की बात करें, तो एंगल 270 है मतलब चेंज होगा, कुछ एंगल ऐड होगा पहुंच जाएगा 270 में, कुछ एंगल ऐड होगा तो पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव होता है तो निगेटिव आएगा, 270 है चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, माइनस कॉट थीटा आएगा। ये भी समझ में आया होगा। अब हम बचा हुआ देखते हैं कॉसेक का। कॉसेक 270 प्लस थीटा अगर करते हैं तो एंगल 270 से स्टार्ट हो रहा है मतलब चेंज होगा, 270 में कुछ ऐड हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, चेंज होगा चूंकि 270 डिग्री है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा हमारा सेक थीटा में चेंज होता है, ठीक है, तो माइनस सेक थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेक 270 प्लस थीटा देखें, चूंकि एंगल 270 है, चेंज होगा, ओके, जी हाँ चेंज होगा, 270 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा प्लस होता है, चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में होता है, प्लस कॉसेक थीटा आएगा। ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। लास्ट वाला कॉट का देख लेते हैं, क्योंकि इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, साइन थीटा चेंज होता है, फिर से देख लो एक बार, साइन थीटा चेंज होता है कॉस में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन में। ऐसे ही टेन थीटा चेंज होता है कॉट में, और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में, जबकि कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक में, एंड सेक थीटा चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है। अब कॉट 270 प्लस थीटा करते हैं,
तो अगर 270, ये एंगल 270 है, मतलब चेंज होगा 270 में कुछ एंगल ऐड होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, चेंज होगा चूंकि 270 है। तो ये चेंज होगा किस में होगा, टेन थीटा, यहाँ पे माइनस टेन थीटा आएगा। ठीक है, अब आगे 360 वाला देखेंगे। तो अगर हम बात करें साइन 360 माइनस थीटा की, तो हमने कई बार बताया कि 360 पर चेंज नहीं होगा, 180 एंड 360 पर चेंज नहीं होता है। ओके, ये याद हो गया होगा। अब 360 डिग्री है, 360 डिग्री से थोड़ा सा एंगल अगर आप कम करोगे तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। कैसे, ये देखिए, ये जो पर्पल कलर वाली लाइन है ये दिखा रहा है यहाँ तक का एंगल 360 डिग्री। अगर 360 से हम थोड़ा सा एंगल कम कर रहे हैं, चूंकि ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम ही कंसीडर होता है, तो अगर ये 90 डिग्री से कम है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब 90 से कम है, तो तब भी अगर हम कुछ भी कम करेंगे तो ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा थीटा की, 360 माइनस थीटा। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा एंड कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट समझ में आया, सेक थीटा एंड कॉस थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब आगे देखते हैं। 360 माइनस थीटा, यानी अगर साइन 360 माइनस थीटा की बात करें, 360 में से कुछ एंगल कम होगा फिर भी एक फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि वहां पर कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव आएगा। क्योंकि एंगल 360 है, चेंज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस साइन थीटा आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब ऐसे ही अगर हम कॉस कॉस 360 माइनस थीटा की बात करें कितना होगा, तो एंगल कितना है 360, चेंज नहीं होगा। कॉस 360 माइनस थीटा है, 360 में से कुछ एंगल कम होगा फिर भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा प्लस होता है, तो प्लस होगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट कॉस थीटा आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम टेन थीटा भी देख लेते हैं। टेन 360 माइनस थीटा, चूंकि एंगल 360 से स्टार्ट है इसलिए चेंज नहीं होगा। 360 में से कुछ एंगल कम होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा माइनस होता है। 360 है, चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस टेन थीटा। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको मैं कैसे इसको बता रहा हूँ ये समझ में आए और आप सबको याद हो जाए। तो अगर ये आपको लग रहा होगा कि ये बार बार एक ही बात रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं कौशिक। आपको ये सब चीज़ें याद हो जाए इसलिए मैं इन सबको बार बार ऐसे ही, कैसे मैं समझ रहा हूँ या कैसे समझा रहा हूँ, ये दोहरा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये एंगल 360 है, मतलब चेंज नहीं होगा। ओके, चेंज नहीं होगा। 360 से कुछ एंगल कम होगा, ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, और 360 एंगल है, चेंज नहीं होना है, तो माइनस कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये पॉइंट भी समझ में आया। अब सेक की बात करते हैं। सेक 360 माइनस थीटा, एंगल कितना है 360, 360 है, इसका मतलब कि चेंज नहीं होगा। 360 से कुछ एंगल कम हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा प्लस होता है, चेंज नहीं होना है, एंगल 360 इसलिए प्लस सेक थीटा होगा। ऐसे ही अगर हम कॉट 360 माइनस थीटा की बात करें, तो 360 एंगल है, चेंज नहीं होना है। कॉट 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ एंगल कम होगा तो भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा माइनस होता है, क्योंकि वहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस थीटा एंड सेक थीटा प्लस होता है, रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव होते हैं, तो इसलिए माइनस माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, चेंज होना नहीं है 360 डिग्री। ये भी समझ में आया। अब आगे देखते हैं, और अगर ये साइन 360 साइन 360 प्लस थीटा हो जाए। अब देखना ध्यान से,
अगर 360 डिग्री में कुछ एंगल ऐड होगा तो ये पहुंच जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे होता है, पहले मैं आपको क्वाड्रेंट से दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट तक एंगल टोटल, अगर इस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ये टोटल एक सर्कल कंप्लीट होगा तो इस पॉइंट पे वापस आके ये एंगल 360 डिग्री होता है। यानी एक सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक 360 है। 360 डिग्री में अगर हम कुछ एंगल और ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉस सेक, कॉसेक, कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो ये इतना पॉइंट समझ में आया होगा। और एक पॉइंट ये 360 डिग्री पर चेंज नहीं होगा, ये भी याद रखना। अब हम सभी वैल्यूज लिखते हैं, देखते हैं, ओके। 360 डिग्री में कुछ एंगल ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इतना पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ पॉजिटिव, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। एंगल कितना है, 360, 360 पे और 180 पे चेंज होता नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही अब अगर कॉस 360 प्लस थीटा बात करें तो एंगल हमारा 360 है, चेंज नहीं होगा, और 360 में ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए कॉस थीटा आएगा। इसके बाद 10, 10 360 प्लस थीटा, ओके। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। चूंकि 360 में कुछ एंगल ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 360 डिग्री है, चेंज होना नहीं है, तो इसलिए टेन थीटा। कॉसेक, कॉसेक 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री, चेंज नहीं होना है, ऐड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा, 360 है, इसलिए कॉसेक थीटा। अब सेक थीटा की बात करें, सेक 360 प्लस थीटा, 360 है, चेंज नहीं होगा, 360 में ऐड हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, और 360 में चेंज होता नहीं है, तो इसलिए प्लस सेक थीटा। लास्ट क्वाड 360 प्लस थीटा, ठीक है। 360 में कुछ ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 360 डिग्री का चेंज नहीं हुआ, इसलिए प्लस कॉट थीटा। तो देखिए मैंने लगभग लगभग जितने भी ये एंगल वाले क्वाड्रेंट सिस्टम और उसके डिफरेंट एंगल्स पे जितने भी वैल्यूज होती हैं सबको मैंने आपके सामने दिखा दिया है। क्वाड्रेंट सिस्टम को मैंने समझाने की, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो मैं बार बार रिपीट किया हूँ। 90 डिग्री एंड 270 पर चेंज होगा, 180 एंड 360 पर चेंज नहीं होगा। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस थीटा साइन में चेंज होता है। टेन थीटा कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ये कैसे हुआ ये भी मैंने समझाया। चूंकि साइन माइनस थीटा का मतलब हम नीचे आएंगे, चूंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हम देखते हैं, और अगर हम माइनस की बात करें तो ये नीचे आएगा क्लॉकवाइज में। और साइन थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही अगर कॉस माइनस थीटा की वैल्यू की बात करें तो हम नीचे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है। ऐसे ही टेन माइनस थीटा की बात करें तो चूंकि हम एंगल यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो यहाँ पर टेन माइनस होता है, तो इसलिए माइनस टेन थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा की बात करें तो वही पॉइंट यहाँ भी लागू होगा कि नीचे आने पर कॉसेक की वैल्यू निगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस कॉसेक थीटा होगा। सेक माइनस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है सेक थीटा, इसलिए फोर्थ वाले क्वाड्रेंट पे आने पर ये प्लस हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या बीच क्वेश्चन में ही पूछा जाता है कि आप साइन -45 डिग्री की वैल्यू बताइए। लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले हम देखते हैं कि माइनस है, तो ये माइनस एज इट इज पहले बाहर आएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, माइनस साइन ब्रैकेट में आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और हमने डिस्कस पहले से किया है कि साइन 45 का डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये साइन -45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू -1/√2। वहीं पर अगर कॉस -60 मान लेते हैं, -60 डिग्री की वैल्यू पूछा, तो हमें पहले से पता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होता है,
इसीलिए हम माइनस से इसमें कोई मतलब होगा नहीं, हम डायरेक्ट cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। वो कैसे? क्योंकि साइन, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं टेबल से, ये देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 45 की 1/√2, 60 डिग्री की होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। वहीं अगर हम cos 0 डिग्री की वैल्यू लिखें तो ये जो इधर से है इसी को हम बस उल्टा लिखते हैं। cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और cos 45 का 1/√2 ही होता है। एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऐसे ही इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। तो मैंने लगभग लगभग जो जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले और यूजेस हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन सब के बारे में डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। अगर ये भी आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करना है? चैनल को आपको लाइक करना है,